हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद श्रुबी। आज की वीडियो है पिछली ही वीडियो हमारी द वुल्फ चिल्ड्रन पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन। ये है उसका पार्ट 2। आपको पता ही होगा आपकी बुक न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के अंदर चैप्टर नंबर 9 और 10 आपका एक ही स्टोरी है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये उसका सेकेंड पार्ट है, चैप्टर 10। So let's begin the video. The Reverend Singh continued to dig, and eventually his efforts revealed a pathetic sight. Four trembling creatures lay in a ball of fur and hair. The ball was made up of two wolf cubs and two little girls. Singh had never seen children like these before. They were almost unrecognizable as human beings. They snarled and bit his hand as he tried to separate them from the cubs. अब हमने पिछले चैप्टर में पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि जो रेवरेंड सिंह हैं, जो वो फादर हैं, वो अपने साथ किसी दूसरे गांव के कुछ लोगों की टीम तैयार करके उस लेयर के पास जाते हैं जहाँ पर वो वुल्फ और उसकी फैमिली रहते थे। और जब वो उन पर हमला करते हैं, उन वुल्फ्स को बाहर निकालते हैं, तो उस फैमिली में से कौन कौन निकल कर आता है बाहर? एक मेल वुल्फ, एक फीमेल वुल्फ, दो उसके कब्स और दो अजीब से क्रीचर्स जो ह्यूमन बींग्स हैं लेकिन अजीब से ह्यूमन बींग्स हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की शेप जो है वो थोड़ी डिफरेंट लग रही है। अब जब उन्होंने खोदा उस लेयर को, एंट हिल को ज़्यादा से ज़्यादा खोदा, तो जो नज़ारा था, जो साइट थी, वो देखने लायक नहीं थी। वो बहुत ही दयनीय थी, मतलब किसी को भी दया आ जाए, बहुत ही पैथेटिक थी। क्योंकि उस साइट में, उस अंदर लेयर में से कौन कौन निकल के बाहर आया? एक फर और हेयर की एक बहुत बड़ी बॉल थी। और वो बॉल किस चीज़ से बनी थी? वो चारों जो बच्चे थे वुल्फ के, जिसमें दो तो सच में वुल्फ के बच्चे थे और बाकी दो इंसानों के बच्चे थे जो उस वुल्फ के साथ रह रहे थे, वो चारों जुड़े हुए थे। और उन्होंने उसमें से वो चारों फिर उनको अलग अलग किया। तो जब उन दोनों बच्चों को, जो इंसान के बच्चे लग रहे थे, उनको हटा रहे थे, तो उन बच्चों ने, वो इतना गुस्सा थे और वो घुर्रा रहे थे रेवरेंड सिंह के ऊपर, और उनमें से एक ने तो उसका हाथ भी काट लिया था। Singh took the two girls to the orphanage at Midnapur. His wife, who helped run the orphanage, could hardly believe her eyes as she watched the wolf children. अब रेवरेंड सिंह जो था वो एक अनाथ आश्रम चलाते थे और साथ में उनकी वाइफ उनका साथ देती थी। ऑर्फनेज होता है अनाथ आश्रम, मिदनापुर में। और उनकी वाइफ को बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ उन बच्चों को देखकर। Both had thick rough skin on their hands, knees and elbows because they moved on all fours. हमने ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि वो जो बच्चे थे इंसान के, वो भी जानवरों की तरह ही उनका रहन सहन हो चुका था, तो वो भी अपनी चार पैरों पर ही चलते थे। और जंगल की मिट्टी, जंगल की ज़मीन, इतनी रफ़ ज़मीन पर चल चल के उनके हाथ पैरों की जो स्किन थी वो बहुत ही रफ़ हो चुकी थी और बहुत ही हार्ड हो चुकी थी। अगर आप लोग अपने हाथ देखेंगे तो आपकी हथेलियाँ, आपके पैर जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं, लेकिन हमारी बॉडी के कंपैरिजन में वो बच्चे जो जंगल से आए थे, उनकी जो स्किन थी वो बहुत ही रफ़ और हार्ड हो चुकी थी। When they wanted to go a short way, they used their knees and elbows, but when they wanted to run out, they would travel using their hands and feet. जब उन्हें किसी छोटे डिस्टेंस तक, थोड़ा पास में ही कहीं जाना होता था, तो वो अपने नीज और एल्बोज को यूज कर लेते थे। लेकिन अगर उन्हें कहीं दूर भाग कर जाना होता था तो वो अपने हाथ और पैर चारों को यूज करते थे। Mrs. Singh gave them each a dish of milk, which they lapped up with their tongues. When she tried to touch them, they growled and snapped at her. अब यहाँ अनाथाश्रम में उन दोनों बच्चों को नॉर्मल इंसानों की तरह जीना सिखाया जा रहा है, तो उनकी धीरे धीरे करके जो उनके अंदर जानवरों वाली, भेड़ियों वाली आदतें हैं, उनको सुधार कर इंसानों की आदतों में बदला जा रहा है। सबसे पहले तो उन्हें जब दूध दिया जाता है पीने के लिए एक बर्तन में, तो वो उसे जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह चाट चाट कर ही पीते हैं। भेड़िए भी जो मैंने आपको बताया था, वो डॉग फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। और जब मिसेस
सिंह उन्हें टच करने की कोशिश करती थी तो वो दोनों बच्चे मिसेस सिंह के ऊपर गुर्राते थे। The girls were given the names Kamla and Amla. Kamla means lotus flower and Amla means bright yellow flower. वो दोनों लड़कियां थी और उनको दोनों लड़कियों को कमला और अमला का नाम दिया गया। कमला का मतलब कमल से बना है, कमल यानी कि लोटस, और अमला यानी कि येलो कलर का फ्लावर। It was clear that Kamla was several years older than Amla, and Mrs. Singh guessed that Kamla must be about 8 years old. अब क्योंकि उनके बारे में उनके पेरेंट्स उन कहाँ रहते हैं वगैरह कुछ भी नहीं पता, तो जो मिसेस सिंह है उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो कमला है वो अमला से बहुत साल बड़ी है और शायद कमला की उम्र इस वक्त 8 साल है। The Singhs had no way of telling whether the two girls were sisters or not, and they had no idea how they had come to live with the wolves. It seemed a miracle that they had survived in the jungle for so long. ये देखिए, ये बुक, ये वुल्फ चिल्ड्रन, ये वो वाली वुल्फ गर्ल्स की फ़ोटो है अमला और कमला की, जिन्हें जंगल से रेस्क्यू किया गया था। ये देखो वो 4 पैरों पर कैसे चल रही हैं, इस पिक्चर में आपको दिखेगा। और एक बड़ी है 8 साल की और दूसरी की उम्र लगभग 1.5 साल के करीब है। मैंने ये थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करके ढूंढा है और ये मिदनापुर गांव जो है ये शायद वेस्ट बंगाल में है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये सच्ची घटना है, मगर कुछ लोग इसको सच नहीं मानते। तो खैर हम लोग कंट्रोवर्सीज में नहीं जाएंगे, जो हमारा चैप्टर है उसी पर ध्यान देंगे। और अगर आप देख सकते हैं तो ये बच्चे इस तरीके से जंगल से लाए गए थे और शुरू में ये जानवरों की तरह ही रहना पसंद करते थे। मतलब कि ना वो कपड़े पहनने को राज़ी होती थी, ना बैठकर खाना खाने को राज़ी होती थी। उसके अलावा वो पका हुआ खाना नहीं खाते थे। जैसे भेड़िए जंगल में कच्चा मीट खाते हैं, वो भी अनाथ आश्रम में कच्चा ही मांस खाना पसंद करते थे, पका हुआ नहीं खाते थे। तो शुरू में रेवरेंड सिंह और उनकी वाइफ मिसेस सिंह को दोनों को बहुत दिक्कतें आई उन दोनों लड़कियों को पालने में, उनको समझाने में, क्योंकि उन्हें इंसानों जैसी हरकतें सिखाने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। वो वुल्फ की तरह ही रहना चाहती थी, किसी और तरह रहना ही नहीं चाहती थी, और भेड़ियों की तरह गुर्राने की आवाज़ें निकालती थी, जिससे अनाथ आश्रम के बाकी के बच्चे भी डरते थे। और रात में उन दोनों लड़कियों के गुर्राने की, हाउल करने की आवाज़ें पूरे गांव में गूंजती थीं। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि वो गर्ल्स कैसी थीं जब वो जंगल से आई थीं। खैर जो भी है, अब उन दोनों ने, रेवरेंड सिंह और उनकी वाइफ ने, उन दोनों लड़कियों को इंसानों की तरह जीना सिखाना शुरू कर दिया है। उन्हें इस चीज़ को करने में बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है, मगर वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं उन्हें इंसानों वाली चीज़ें सिखाने में। अब वो लोग इसको चाहते थे कि ये जो बच्चियों को वो बचा के लाए हैं जंगल से, ये एक सीक्रेट रहे, लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक छुपने वाली नहीं थी। It was a secret that the Singhs were not able to keep for long. When Mrs. Singh tried to give the girls their first bath, the orphanage echoed with their howls. Soon talk of the wolf children spread through Midnapur. अब ये बात जो थी, जब सबसे पहली बार मिसेस सिंह ने उन लड़कियों को नहलाने की कोशिश की, तो वो लड़कियां नहाना उन्हें पसंद नहीं था, तो वो इतनी ज़ोर ज़ोर की उन्होंने हाउल किया, भेड़ियों की तरह आवाज़ें निकाली कि पूरे आश्रम में उनकी आवाज़ें गूंजने लगी, इको होने लगी, और बहुत ही जल्द ये बात पूरे मिदनापुर में फैल गई। The first lesson that Amla and Kamla had to learn was that they were not wolves. This was far more difficult than Mrs. Singh had imagined. Although she deliberately played with other children in front of Amala and Kamla, she could not get the wolf girls to behave like humans. जो सबसे पहली चीज़ उन बच्चियों को सिखानी थी वो ये थी कि उन्हें ये एक्सेप्ट करना था कि वो भेड़िए नहीं है, वो इंसान है। जबकि जो कि सबसे मुश्किल काम था, उन्हें ये यकीन दिलाना कि वो भेड़िए नहीं है। और इसलिए मिसेस सिंह जो थी वो दूसरे बच्चों के साथ जानबूझकर, डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी उन दोनों लड़कियों के सामने, ताकि उन्हें समझ आए कि इंसान ऐसे खेलते हैं और वो वुल्फ गर्ल्स नहीं है, वो भी एक इंसान ही है बाकी बच्चों की तरह।
For weeks they ignored the games and laughter of the children. Instead, they preferred to crouch in the shade or stand motionless with their faces to the wall. Only at night did they become active. They would howl eerily or hurl themselves at the wall in an attempt to escape. बहुत हफ्तों तक यही सब चलता रहा। वो दोनों लड़कियां उन बाकी बच्चों को उनके खेल खिलौने हंसी ठहाके को इग्नोर करती रहीं और अकेले में रहना उन्हें पसंद था। अकेले में वो भी दिन भर वो अकेले अंधेरों में रहना चाहती थी, बिल्कुल दुबक कर सिकुड़ कर। और रात को वो दोनों बहनें एक्टिव हो जाती थी। अब वो बहनें थी या नहीं ये भी नहीं पता किसी को, और वो कैसे पहुंची उन वुल्व्स के पास ये भी नहीं पता, और वो खुद भी नहीं बोल सकती, इसलिए ये स्टोरी ये मिस्ट्री ही रही। रात को वो एक्टिव हो जाती थी और भेड़ियों की डरावनी आवाज़ें निकालती थी और कोशिश करती थी कि दीवार से फांद कर या कहीं से चढ़कर वो वापस अपने जंगल वाली फैमिली के पास पहुंच जाए। दे वुड ओनली फील लाइक वाइल्ड एनिमल्स, taking raw meat and liquids which they would eat and drink in a crouching position. वो सिर्फ जंगली जानवरों की तरह ही रहना चाहती थी, सिर्फ रॉ मीट यानी कि कच्चा मांस ही खाती थी और लिक्विड्स भी वैसे ही चाट चाट के लेती थी जैसे भेड़िए पीते हैं, और अपनी क्राउच पोजीशन में अपनी सिकुड़ के बैठी रहती थी। When Mrs. Singh gave Amla and Kamla toys to play with, they simply chewed them as if they were bones. और जब मिसेस सिंह उन्हें खिलौने देती थी तो वो उन खिलौनों को चबा डालती थी जैसे कि वो कोई हड्डियां हो। Whenever people went near them, they snarled and arched their backs, shaking their heads backwards and forwards. जब लोग उनके पास आने की कोशिश करते थे तो वो उन पर गुर्राती थी, गुस्सा करती थी और अपनी कमर को बिल्कुल अकड़ा लेती थी जैसे भेड़िए करते हैं, आर्च शेप में गोल कर लेती थी और अपना सर आगे पीछे गुर्राती थी, हिलाती थी। One little orphan boy tried to make friends with the wolf girls. When they decided to play with him, they treated him like a wolf cub. Mrs. Singh had to rush over and rescue him from their playful act. एक बार एक अनाथ लड़का था जिसने उनसे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब उन लड़कियों ने उस लड़के के साथ खेलने की सोचा तो वो उसके साथ जानवरों की तरह खेलने लगी जैसे भेड़िए हो। तो मिसेस सिंह को उस लड़के को बचाना पड़ा कि कहीं वो लड़कियां खेल खेल में उसको नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो इंसानों की तरह प्यार से नहीं खेलेंगी, वो भेड़िए की तरह ही खेलेंगे और उस लड़के को चोट लग सकती है। Educating the girls became a big problem. Even after months in the orphanage, no progress had been made. It was clear that the girls did not think like humans. For them, it was more natural to behave like wolves. उन लड़कियों को कुछ भी सिखाना, उन्हें एजुकेट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था। इतने महीनों ऑर्फनेज में रहने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा था और ये साफ था कि वो इंसानों की तरह सोचती ही नहीं थी। उनके लिए भेड़िए की तरह रहना ज़्यादा इजी था, ज़्यादा नेचुरल भी था। Then both girls fell seriously ill and sadly. Amla died of kidney disease on September 21st, 1921. For Kamla, the younger wolf girl's death was a terrible setback. She howled for many days and refused to eat. All she would do was sniff round for Amla's scent. फिर एक टाइम आया जब दोनों लड़कियां बीमार पड़ गईं बुरी तरह से और उनमें जो अमला थी छोटी वाली वो मर गई क्योंकि उसको कोई किडनी में डिजीज हो गया था और इन्होंने डेट भी दे रखी है 1921 में वो मर गई थी। हमें पता चला था पिछले चैप्टर में कि वो दोनों गर्ल्स कब आई थी, रेवरेंड सिंह उन्हें कब रेस्क्यू करके लाए थे, अक्टूबर 1920 में, और उसके बाद 21 अगले ही साल अमला गुजर गई। फॉर कमला के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था, उसको बहुत दुख हुआ अमला के मरने का और बहुत दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, बस ढूंढती रहती थी, खुशबू सूंघने की कोशिश करती थी कि कहीं से अमला की स्मेल आ जाए। Gradually, Kamla turned to Mrs. Singh and slowly began to respond to the woman's patience and kindness. At last, she started to eat cooked meat, and the day came when she made her first human sound. फिर अमला के जाने के बाद
कमला अकेली रह गई तो धीरे धीरे उसने मिसेस सिंह से दोस्ती कर ली, वो उनके नज़दीक आने लगी, उनको रिस्पॉन्ड भी करती थी और अब वो पका हुआ खाना खाने लगी थी, पका हुआ मीट खाने लग गई थी, कच्चा नहीं खाती थी। और वो दिन भी आ गया जब उसने अपने मुंह से पहली आवाज़ निकाली। Mrs. Singh massaged Kamla's thin legs every day. This was done so that Kamla could stand upright. Early in 1922, she could walk on her knees and a few months afterwards rose up on her two legs for the first time. It was a wonderful moment for Mrs. Singh, who had patiently spent hours with Kamla. The Reverend Singh was also delighted. He held out his arms like a proud father as Kamla took her first few faltering steps. अब मिसेस सिंह रोज उसकी पतली पतली टांगे जो थी उनकी मसाज करती थी, मालिश किया करती थी ताकि वो सीधी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और 1922 के स्टार्टिंग में उसने धीरे धीरे अपने घुटनों पर चलना स्टार्ट किया और फिर वो टाइम आ गया जब वो पहली बार अपनी दोनों टांगों पर खड़ी हुई, हाथों को छोड़ के। मिसेस सिंह जो इतने टाइम से पेशेंटली इस पल का इंतज़ार कर रही थी, वो बहुत खुश हुई। और मिस्टर सिंह भी, रेवरेंड सिंह भी एक प्राउड फादर की तरह खुश हुए, जैसे कोई भी फादर अपने बच्चे को पहली बार चलता हुआ देखता है तो खुश होता है, वो भी वैसे ही खुश हुए। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए उसे गले लगाने के लिए। फॉल्टरिंग स्टेप्स का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए कदम। Mrs. Singh was pleased with Kamla for another reason. She could see from Kamla's expression that she was happy to have pleased the Reverend Singh. No longer was she the terrified wolf child. मिसेस सिंह का खुश होने का रीज़न दूसरा था। वो कमला की एक्सप्रेशंस को देखकर खुश थी। क्योंकि कमला क्यों खुश थी? वो रेवरेंड सिंह की खुशी को देखकर खुश थी, इसलिए। और अब वो डरावनी वुल्फ चाइल्ड नहीं रही थी। मतलब पहले तो लोग उससे डरते थे, लेकिन अब वो डरावनी नहीं रही, क्योंकि अब वो धीरे धीरे करके ह्यूमंस की तरफ प्यार से रिस्पॉन्ड करने लगी थी। Now Kamla began to trust humans. She would bound towards Mrs. Singh when it was time for her to have her milk, and she would enjoy rides on the swings. अब उसको जब भी भूख लगती थी तो वो मिसेस सिंह की तरफ जाती थी, उनकी तरफ झुकती थी, उनको मतलब मैसेज कन्वे कर देती थी कि मुझे भूख लगी है या मेरे दूध का टाइम हो गया है। और उसे झूले झूलना भी पसंद था। She became used to wearing a dress and she tried to learn to speak. अब वो कपड़े भी पहनने की उसे आदत पड़ गई थी और अब कोशिश करती थी वो बोलने की। Kamla understood most of the things that were said to her, but she spoke very little herself. कमला को समझ सब आ जाता था जो भी उससे कहा जाता था, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं बोल पाती थी। Even so, she managed by 1929 to learn about 50 words. 1929 यानी कि और 7 years बाद की बात है, जब 1921 में तो अमला की डेथ हुई थी। 1922 से उसने मिसेस सिंह के साथ रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया था और अब 7 years लेटर 1929 तक आते आते उसने कम से कम 50 वर्ड्स बोलना सीख लिया था। In the orphanage garden, she started talking to the flowers and animals. When she thought nobody could hear, she would sing lots of little phrases. अब क्या था, वो ऑर्फनेज के गार्डन में जाकर जानवरों से, घास, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, इनसे बातें करती थी। और जब उसको लगता था कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो कुछ बोलती भी थी, गुनगुनाती भी थी छोटी छोटी से फ्रेजेस, नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस। For hours she would sing away to her audience of chickens, goats, puppies and trees. उसकी गाने, उसकी बातें कौन सुनता था? उसकी ऑडियंस कौन था? Chickens, goats, puppies और पेड़ पौधे। Then Mrs. Singh was forced to leave the orphanage for several weeks. Her aunt was seriously ill. Kamla couldn't understand why Mrs. Singh had left her. For 2 weeks she went back to her old ways. तब एक दिन अचानक मिसेस सिंह को अपनी किसी आंट को देखने जाना पड़ा। उनकी आंट बीमार थी, तो कई हफ्तों तक मिसेस सिंह वापस नहीं आया था अनाथ आश्रम। कमला को समझ नहीं आया कि वो उसको छोड़ के क्यों चली गई और वो वापस फिर से भेड़िए जैसी हो गई। She sat in a dark corner, swaying backwards and forwards. She refused her food. She stopped singing to herself. वो इतनी उदास हो गई कि अंधेरे कोने में बैठी रहती थी, सर हिलाती रहती थी आगे पीछे और खाना पीना छोड़ दिया था, गाना गाना भी छोड़ दिया था।
At last Mrs. Singh returned. "Quick, Kamla, ma'am, Mama has come back," someone cried. The words acted like magic. Kamla ran to greet Mrs. Singh. Both were overjoyed to see each other. फिर एक दिन मिसेस सिंह वापस आई अनाथ आश्रम में और उसको आवाज़ लगाई किसी ने कि फटाफट आओ कमला, मम्मा वापस आ गई हैं। मम्मा मीन्स मिसेस सिंह। और ये वर्ड्स तो एक तरह से उसके लिए जादू का काम कर गए। कमला भागी भागी गई मिसेस सिंह के पास और मिसेस सिंह और कमला दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। कमला रिफ्यूज टू लेट गो मिसेस सिंह हैंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और फिर कमला ने बाकी पूरा दिन उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसको ये लग रहा था कि कहीं मिसेस सिंह दोबारा ना कहीं चली जाए, इसलिए वो उनका हाथ पकड़कर बैठी रही। That night, the Reverend Singh sat in his study writing up his notes. और मिस्टर सिंह जो थे वो लगातार अपने नोट्स बनाते रहते थे उस लड़की की प्रोग्रेस में कि अब वो क्या सीख गई है, क्या चल रहा है। और उस रात भी वो पूरी रात बैठकर अपने नोट्स ही कंप्लीट कर रहे थे। As he finished writing, he smiled to himself. Kamla had learned something more important than how to walk and talk. She had learned how to love a human being. और उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा कि कमला ने अपनी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीख लिया है। और वो लेसन चलना या बात करना नहीं है, उसका वो लेसन है कैसे प्यार किया जाता है इंसानों से। On November 14th, 1929, Kamla died as Amla had done of kidney failure. 14 नवंबर जो कि चिल्ड्रंस डे के नाम से सेलिब्रेट होता है आज, उस दिन कमला की भी डेथ हो गई और उसकी डेथ भी किडनी फेल से हुई। She was greatly mourned by the Singhs and the rest of the children in the orphanage. और उसकी मौत का दुख अनाथ आश्रम में सबको हुआ। सिंह फैमिली को तो हुआ ही हुआ, बाकी अनाथ आश्रम के सारे बच्चे बहुत ही दुखी हुए उसके गुजर जाने से। सो चिल्ड्रन, आई गेस ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। स्टोरी फिनिश हो गई है। Thanks for watching my video. Here the chapter ends, the story ends. और आपकी कोई क्वेरी या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर पूछ सकते हैं। Till then, bye and take